अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से आज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि अगर आपने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करते हुए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। ये नोटिफिकेशन हर साल यूएचएस की तरफ से पहले से ही जारी कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अप्लाई करने से भी कबल इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और एंड टाइम पर ना पता चले स्टूडेंट्स को भी फलां डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाना था। और ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको तैयार करवाने में कुछ दिनों का टाइम लग जाता है। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन उससे कबल ही यूएचएस ने तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात बता दी हैं। बाकी इस सिलसिले में तलबा की तरफ से ये इंक्वायर किया जा रहा है कि जी यूएचएस की तरफ से पंजाब के जो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं इनके एडमिशंस कब ओपन होंगे। तो देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल सी है कि जब तक के बाकी की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके एमडी कैट के ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, जब तक कि इनके तमाम जो कोर्ट केसेस वगैरह हैं ये निपटते हैं, उसके बाद ही यूएचएस अपने एडमिशन ओपन करेगी। जाहिर है बहुत सारे पंजाब डोमिसाइल वाले बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़ैबन्यू इस्लामाबाद का एमडी कैट दिया हुआ है। अब ज़ैबन्यू इस्लामाबाद वाला जो एमडी कैट है उसका कोर्ट केस चल रहा हुआ है और कोर्ट ने 10 दिनों तक के लिए एमडी कैट का रिजल्ट रोका था और स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लेंट पोर्टल ओपन किया गया था कि ये अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। अब कल 10 अक्टूबर को अगली इस सिलसिले में हियरिंग होनी है। जब तक इस कोर्ट केस का कोई फैसला नहीं आ रहा था और ये वाला रिजल्ट जो है वो वैलिड करार नहीं दे दिया जाता तब तक यूएचएस अपना एडमिशन ओपन नहीं कर सकती। तो बहरहाल अब बाकी की तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं कोर्ट केसेस निपटते हैं, अगर कोई रिकंडक्शन होनी है या कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलने हैं, जब ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे दैन आपके एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे। पहले मरहले में होंगे सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन और इस साल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि यूएचएस लाहौर ही पंजाब के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें एडमिशन करेगी, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है कि पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में जिन स्टूडेंट्स ने 2024-25 के सेशन के लिए अप्लाई करना है तो वो कौन कौन से लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप पहले से ही तैयार कर लें ताकि एंड वक्त पर आकर आपको कोई किसी किस्म का मसला ना बने। अब यहाँ एक और गौर करने वाली बात भी है कि यहाँ पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस मैंशन है, यहाँ कोई पब्लिक प्राइवेट वगैरह नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह पंजाब के जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट, दोनों के दाखिले यूएचएस के थ्रू ही होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अगर देखें तो इनमें सबसे पहले जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपका पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है क्योंकि यूएचएस जो है ये पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन करती है और पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपका पंजाब का डोमिसाइल होना ही लाजमी है। और डोमिसाइल की जगह पर आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि सीएनआईसी है, बे फॉर्म है या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से वालिदैन का डोमिसाइल या उम्मीदवार का जो अपना डोमिसाइल है तो वो अगर आप बनवाते हैं और बनवाते वक्त आप जो दरखास्त की रसीद हासिल करते हैं तो उसकी बुनियाद पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इसकी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप बनवा लें और ये मेरे ख्याल है 5-7 दिन में बन जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बताया गया है कि आपकी जो तालीमी इसनाद हैं और उनकी तस्दीक ये होना ज़रूरी है। तमाम जो उम्मीदवार हैं इन्हें अपने मैट्रिक और एफएससी यानी प्री मेडिकल की सनद या रिजल्ट कार्ड को मुतल्लिका बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से तस्दीक करवानी होगी। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स गैर मुल्की तालीमी अहलियत जैसे कि ए लेवल, IB, अमेरिकन, कैनेडियन 12th ग्रेड वगैरह रखते हैं तो इन्हें अपनी 10वीं और 12वीं जमात की जो मसावी तालीमी अहलियत है तो उसका इक्वलेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा IBCC की तरफ से। और आप चाहे तो इक्वलेंस सर्टिफिकेट या प्रोविजनल इक्वलेंस लेटर भी जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो मैट्रिक और एफएससी का जो सर्टिफिकेट है, ये रिजल्ट कार्ड है, तो ये सिर्फ बोर्ड की तरफ से अटेस्टेशन रिक्वायर की गई है। IBCC का यहाँ पर वर्ड मेंशन नहीं है, यानी IBCC की तरफ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं भी करवाते हैं तो भी आप यूएचएस में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ बोर्ड की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाया हो। इसके बाद नंबर 3 पे है आपके शनाख्ती दस्तावेजात। और ये जो शनाख्ती दस्तावेजात हैं इनमें या तो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड हो सकता है दैट इज CNIC, या जो समंदर पार पाकिस्तानी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो इनके लिए नाइकोप होगा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह, इनमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। यानी अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप CNIC इस्तेमाल कर लें, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बे फॉर्म इस्तेमाल कर लें, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो ऐसे केस में आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है ये आपका लाजमी तौर पर प्रिपेयर हो क्योंकि इसी की बुनियाद पर ही आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना है। इस बार उम्मीदवार के वालिदैन में से किसी एक की शनाख्ती दस्तावेज भी दरखास्त फॉर्म के साथ अपलोड करना होगी। यानी आपका अपना तो शनाख्ती दस्तावेजात लगेंगे ही, लेकिन आपने अपने वालिदैन में से किसी एक यानी फादर या मदर का भी CNIC साथ में अटैच करना है। इसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानियों यानी ओवरसीज पाकिस्तानीज और डुअल नेशनलिटी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे तो इन्हें अपनी रिजर्व सीटों पर अप्लाई करते हुए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, दैट इज अकामा या रेजिडेंट परमिट या ग्रीन कार्ड या गैर मुल्की पासपोर्ट।
और सऊदी अरब में रिहाइश पजीर उम्मीदवारों के लिए लाजमी होगा कि वो अपने अकामा की प्रिंट कापी के साथ अबशर या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से अकामा का स्क्रीनशॉट भी जमा करवाएं, जिस पर अकामा की तारीख तनसीख यानी एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी एक्सपायरी डेट दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख से कबल गुजर चुकी होगी तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, और ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अगर आप अपनी मखसूस नशिस्तों यानी रिजर्व या कोटा सीट्स पर अप्लाई करते हैं तो ही लाजमी होंगी। इनकी तफसीलात प्रॉस्पेक्टस और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दी जाएगी। अब ये जो कोटा सीट्स हैं इन पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लाजमी सबमिट करवाएं। मिसाल देते हैं कि अगर आप डिसेबल्ड की कैटेगरी पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। अगर आप चोलिस्तान की जो रिजर्व सीट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको चोलिस्तान का वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जो चोलिस्तान अथॉरिटी की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें ये बात कंफर्म की जाती है कि ये बच्चा वाकई में चोलिस्तान का ही रहने वाला है और वहाँ की ही इसकी एजुकेशन है। इसी तरीके से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने भी वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवाने होते हैं जो कि ये चीज़ साबित करते हों कि ये वाकई में अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं और इनकी 12 ईयर तक की जो एजुकेशन है ये भी उन्हीं ज़िला में से है। और यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एमबीबीएस के प्रोग्राम में टोटल 19 सीटें रिजर्व होती हैं और इसके अलावा बीडीएस के प्रोग्राम की 1 सीट रिजर्व है। इसके अलावा चोलिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक एमबीबीएस की सीट रिजर्व होती है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस में एमबीबीएस की 54 और बीडीएस की 12 सीट रिजर्व है। इस तरह टोटल ये 66 बनती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की कुल मिलाकर 66 सीट रिजर्व हैं। और यूएचएस की तरफ से जब एडमिशन किए जाते हैं तो ओपन मेरिट के अलावा इन 4 कैटेगरीज में दाखिले यूएचएस के थ्रू होते हैं, जबकि बाकी की कैटेगरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन इनके एडमिशन यूएचएस नहीं करती हैं, बल्कि इनकी मुतल्लिका फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से जो नॉमिनेशन होती हैं इनके थ्रू इन तमाम रिजर्व सीटों में पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि बहुत सारे तलबा जिनका मेरिट नहीं बन रहा होता और उन्हें ये लगता है कि हम पंजाब के कॉलेजेस में दाखिला नहीं लेते और पंजाब के बाहर जो दूसरे सूबों में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीटें हैं तो वहाँ हम दाखिला ले लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर रेसिप्रोकल सीट्स कहा जा रहा होता है। तो देखिए पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए दूसरे सूबों में सिर्फ 5 कॉलेजेस हैं जिनमें 14 सीट्स रिजर्व होती हैं और इनका मेरिट कोई बहुत कम नहीं होता। अगर पिछले साल की बात करें तो पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट क्लोज हुआ था 91.13 पे और दूसरे सूबों की जो रिजर्व सीटें हैं इनका मेरिट क्लोज हुआ था 91.12% पे, यानी 0.01% का एग्रीगेट का डिफरेंस था। तो जिन स्टूडेंट्स का 1-2% से मेरिट रह रहा होता है तो वो बिल्कुल भी गुमान ना करें कि उनका दूसरे सूबों में जाकर एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे होते तो उन्होंने उसी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो बॉटम पे दूसरे सूबों के कॉलेजेस को भी मेंशन किया होता है, तो ऑटोमेटिकली इन स्टूडेंट्स का फिर दूसरे सूबों के कॉलेजेस में दाखिला हो जाता है जहाँ रेसिप्रोकल सीटें मौजूद होती हैं। और दूसरे सूबों की बात करें तो बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में पंजाब के स्टूडेंट्स की 4 सीटें रिजर्व हैं, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर की 1 सीट है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में 3 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में 3 सीटें और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट में 3 सीटें हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए इन 5 मेडिकल कॉलेजेस में 14 रेसिप्रोकल सीट्स रिजर्व होती हैं जिनमें आपने अप्लाई यूएचएस के थ्रू ही करना होता है। और अप्लाई करने के लिए कोई अलग से आपने काम नहीं करना, बल्कि जब आप यूएचएस में दाखिलों के लिए अप्लाई करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट आपने सेलेक्ट करनी होती है। उसी प्रेफरेंस लिस्ट में आप जहां पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बॉटम पर आप इन 5 मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी लिख देते हैं जो कि पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में मौजूद हैं। तो इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं होती है, कोई अलग से आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने, बस आपने सिंपली प्रेफरेंस लिस्ट में इन कॉलेजेस के नाम दर्ज करने होते हैं। और यूएचएस की तरफ से भी 2024 सेशन का प्रॉस्पेक्टस तो अपलोड नहीं किया गया, लेकिन पिछले साल के प्रॉस्पेक्टस को अगर हम देखें तो यहाँ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात दी गई हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो इन्हें एक एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट तैयार करवाना होता है और ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ के तौर पर तैयार किया जाता है कि स्टूडेंट ने अपनी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एजुकेशन है ये उसी मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट से हासिल की है। और इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल और कॉलेज के जो हेड्स हैं इनके सिग्नेचर और सील लगानी होती है, प्लस ये इस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी आपने करवानी होती है मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्लस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। और एजुकेशनल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के अलावा इन कैंडिडेट्स को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। इसी तरीके से चोलिस्तान की जो एक एमबीबीएस की रिजर्व सीट है तो इस पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू करता एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और ये सर्टिफिकेट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि ये शो हो सके कि स्टूडेंट वाकई में चोलिस्तानी है बाय बर्थ और इसकी जो रेजिडेंस है ये भी चोलिस्तान में है। और इस तरीके से जो कैंडिडेट्स फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं तो इन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तैयार करवाना होता है जो कि नेशनल काउंसिल फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स की तरफ से इशू किया जाता है। और इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस कैंडिडेट को मेडिकल बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है और मेडिकल बोर्ड ही फिर फाइनल करते हैं कि क्या ये स्टूडेंट डिसेबल्ड कैटेगरी पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। फिर इसके बाद नंबर 5 पे है फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर। दाखिला फॉर्म के साथ कैंडिडेट्स ने एक तो फोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब कैंडिडेट्स बड़ी अजीबोगरीब किस्म की फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे होते हैं, इसलिए इससे मुताल्लिक जो जरूरी हिदायत है वो अच्छे तरीके से समझ लें।
एक तो आपकी फोटोग्राफ जो है वो 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की जो फोटोग्राफ है ये रंगीन हो और इसका जो बैकग्राउंड है ये सफ़ेद कलर का होना चाहिए। फोटोग्राफ में कैंडिडेट का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो। लड़कियों को सर पर स्कार्फ या दुपट्टा लेने की इजाज़त है, ताहम इनका चेहरा छुपा हुआ ना हो। इसके अलावा फोटोग्राफ में किसी किस्म की टोपी, हैट और सन ग्लासेस वगैरह पहनने की भी इजाज़त नहीं है। और एक मरतबा अगर आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर दी तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे, इसलिए इन तमाम बातों का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हुए ही अपनी फोटोग्राफ तैयार कीजिएगा। फिर इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर नीली स्याही से आपने एक तो दस्तखत करने हैं और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी आपने उसके ऊपर लगाना है। और इस पेपर को आपने स्कैन कर लेना है, जिसके ऊपर एक तो आपके सिग्नेचर हैं और दूसरा आपके लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, और इसे आपने अप्लाई करते हुए अपलोड करना है। फिर इसके अलावा कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पोर्टल से ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए गए हैं तो ये आपने अपने पास तैयार कर लेने हैं और इनको आपने सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास रखना है। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबके लिए हैं, लेकिन अगर आप किसी कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। और तमाम ही डॉक्यूमेंट्स को आपने सॉफ्ट फाइल में सिर्फ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपने पास सेव कर लेना है। इसके लिए आप स्कैनर या कोई दूसरी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट का फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने पिक्चर्स अपने पास सेव कर लेनी है, और फोटो कॉपीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और हर डॉक्यूमेंट की तस्वीर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई उसमें ब्लर ना हो, प्लस ये कि अनरीडेबल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो दोनों साइड्स पर होते हैं, यानी आगे और पीछे उसकी प्रिंटिंग हो, जैसे कि शनाख्ती कार्ड वगैरह, तो उसकी दोनों साइड्स की आपने अलग अलग पिक्चर बनाकर फाइल तैयार करनी है। इसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश या उर्दू के बजाय किसी और ज़बान में हो तो उनके लिए आपको ऑफिशियल नोटराइज्ड या सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन अपलोड करनी होगी। और ये 100% स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो एहतियात से डॉक्यूमेंट अपलोड करे, और जिस जगह पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कहा गया है आपने वहाँ पर वही वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। गलत डॉक्यूमेंट जमा करवाने या सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने की सूरत में एप्लीकेशन अगर स्टूडेंट की रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। इसलिए स्टूडेंट्स को पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बर वक्त तैयार कर लें। और बाकी सिलसिले में यूएचएस से रब्ता करने के लिए आप इनकी हेल्पलाइन नंबर से रब्ता कर सकते हैं।